चलिए, आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करते हैं जो कहानी जंक्शन से ली गई है। ये सिर्फ जानवरों की कोई आम सी कहानी नहीं है, बल्कि ये भरोसे, धोखे और उस भारी कीमत के बारे में है जो कभी न कभी चुकानी ही पड़ती है। बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या गहरे रहस्य छिपे हैं। क्या किसी को धोखा देने के बाद कोई सचमुच में बिना सजा पाए बच सकता है? बिल्कुल सोचने वाली बात है ना? आज की ये कहानी ऊपर से देखने में तो बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन असल में ये इंसानी फितरत के उस अंधेरे और मनोवैज्ञानिक पहलू को सामने लाती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस कहानी में हमारे पास दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार हैं। एक तरफ है एकदम मासूम और नटखट सा चूहा, जिसकी आंखों में बस नई नई चीजों को खोजने की चमक है, और दूसरी तरफ है एक बेहद चालाक मेंढक, जिसकी उस शातिर मुस्कान के पीछे एक बहुत ही खतरनाक साजिश छिपी है। इन दोनों का ये अंतर इस पूरी कहानी का आधार तय कर देता है। चूहे का कहना बड़ा सीधा सा है, मैं तो बस यहाँ वहाँ घूमता हूँ, मुझे नई जगह देखना बहुत पसंद है। उसकी ये सोच पूरी तरह से साफ और मासूम है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, उसकी यही प्राकृतिक उत्सुकता उसे एक शिकारे के लिए बिल्कुल परफेक्ट शिकार बना देती है। मतलब जब मासूमियत के साथ सावधानी न हो तो अक्सर अनजाने में ही बड़े खतरे बुलावा पा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस मेंढक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक गहरी साजिश। वो सोचता है, चलो इस भोले भाले चूहे के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। यहीं पर कहानी में एक गजब की नाटकीय विडंबना पैदा होती है, क्योंकि हमें तो पता चल गया है कि ये खतरनाक जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन वो बेचारा चूहा इस बात से बिल्कुल अनजान है। एक शिकारी का दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मेंढक ने अपना जाल बहुत ही बारीकी से बिछाया। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले उसने तालाब की गहराई दिखाने का एक बड़ा लालच दिया। फिर बड़ी ही चालाकी से ये भी मान लिया कि चूहा तैर नहीं सकता, ताकि चूहे को लगे कि वाह, इससे तो मेरी कितनी परवाह है। और फिर आता है सबसे खतरनाक आइडिया, घास से दोनों की टांगें बांधने का। सुनने में तो ये सुरक्षा का एक झूठा सा एहसास दिलाता है, लेकिन असल में इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये झूठा भरोसा कितना खौफनाक हो सकता है, इसे मेंढक की इस बात से समझिए। वो कहता है, अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना, हम अपनी टांगें घास से बांध लेंगे ताकि तुम डूबो नहीं। ये भरोसा दिलाना सच में अंदर तक डरा देता है, क्योंकि इसका असली इरादा तो कुछ और ही है। वो भोला चूहा इस सफेद झूठ में पूरी तरह फंस जाता है और उस जानलेवा बंधन के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाता है। किसी के भरोसे का ऐसा फायदा उठाना वाकई बहुत भयानक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफनाक मंजर कैसे गहराता है। जैसे ही चूहा पानी में उतरता है, जाहिर सी बात है उसे शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, लेकिन तभी मेंढक अपना असली रंग दिखाता है और उसे जबरदस्ती गहरे पानी की तरफ खींचने लगता है। चूहा बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, बुरी तरह छटपटाता है, लेकिन मेंढक की पकड़ बहुत मजबूत थी। ये खौफनाक घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और अंततः उस मासूम चूहे के डूबने के साथ शांत हो जाता है। जब चूहा अपनी जान की भीख मांग रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, तब मेंढक का जवाब क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। वो मजे लेते हुए कहता है, अरे दोस्त, तुम्हें तो गहराइयों की सैर करनी थी ना, अब देखो ये है असली रोमांच। सोचिए, जब कोई बेबस होकर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा हो, उस वक्त ऐसी खुशी मनाना और ताना मारना, ये उस मेंढक की असली भयानक सच्चाई को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। बेचारे चूहे का तो दिखादंत हो गया, लेकिन यहाँ पूरी कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। क्या वो मेंढक जिसने इतनी चालाकी से अपनी साजिश रची और अपने किए पर इतना खुश हो रहा था, सच में सुरक्षित था? यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई भी बुरे काम करने के बाद उनके नतीजों से इतनी आसानी से बच सकता है? और ठीक इसी पल कहानी में एक अचानक और बेहद चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। ऊपर आसमान में बहुत ऊंचाई पर एक बाज उड़ रहा था। उसकी पैनी नजर सीधा पानी में तैरते हुए उस चूहे के शरीर पर पड़ती है। वो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए तेज गति से नीचे की तरफ झपट्टा मारता है। ये सीन हमें याद दिलाता है कि जब कोई सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तब भी प्रकृति की नजर सब पर होती है।
और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि किस्मत का पासा अचानक कैसे पलटता है। बाज तेजी से नीचे आता है, अपने नुकीले पंजों से चूहे को कसकर पकड़ता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, चूहे की टांग तो अभी भी उस मेंढक से बंधी हुई थी। तो होता क्या है, बाज अनजाने में उस चूहे के साथ साथ मेंढक को भी हवा में खींच ले जाता है। जिस घास को मेंढक ने बड़े धोखे से हथियार बनाया था, वही घास अब सचमुच उसकी अपनी मौत का फंदा बन चुकी थी। हवा में तेजी से ऊपर खींचे चले जाते हुए मेंढक की हालत अब देखने लायक थी। वो बुरी तरह घबरा कर चिल्लाता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे छोड़ो, मैं उड़ नहीं सकता। ये वो पल है जब उसे अपनी उस भयानक चालाकी की कीमत का एहसास होता है। ये एक कितनी बड़ी विडंबना है ना, जिसने किसी दूसरे को ऐसी स्थिति में डाला जहां वो बिल्कुल बेबस था। अब वो खुद एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसका अपना कोई बस नहीं चल रहा। और इस तरह इस पूरी घटना का अंतिम परिणाम सामने आता है। बाज उन दोनों को लेकर दूर किसी पेड़ की डाल पर जा बैठता है और अपनी शानदार दावत उड़ाने लगता है। मेंढक के उस जानलेवा जाल की वजह से ही बाज को आज एक के बजाय दो शिकार एक साथ मिल गए। मेंढक की वही चालाकी उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बन गई और इस तरह दोनों का अंत हो गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे खुद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इस पूरी कहानी से निकला ये सबक बिल्कुल साफ और सीधा है। धोखा और विश्वासघात अंततः उसी इंसान को खत्म कर देता है जो उसकी शुरुआत करता है। ये कर्मों का एक ऐसा पक्का नियम है जिसे दुनिया की कोई भी चालाकी कभी तोड़ नहीं सकती। किसी को धोखा देना उस पल में भले ही बहुत आसान लगे, या हो सकता है उसमें एक अजीब सा मजा भी आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि छल कपट की हमेशा एक भारी और विनाशकारी कीमत चुकानी ही पड़ती है। जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो असल में अनजाने में हम अपने ही विनाश की नींव रख रहे होते हैं। आज का ये विश्लेषण इसी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने लाता है। अंत में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर दूसरों को फंसाने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सियां अंततः उसी चालबाज को नीचे खींच लाती हैं, तो समाज में हर किसी को अपने कर्मों का चुनाव कितनी सावधानी से करना चाहिए। ये सिर्फ एक तालाब के किनारे की कोई आम घटना नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्मों और उनके अंतिम परिणामों का एक बहुत बड़ा आईना है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।